नमस्कार। संगीत के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है संगीत में स्वर। स्वर संगीत का आधार है। स्वर के विषय में एक प्राचीन निरुक्ति प्रसिद्ध है। स्वयं राजते इति स्वरः, जो स्वयं प्रकाशित है वह स्वर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से जो ध्वनि अन्य किसी वर्णों की सहायता के बिना उच्चारित हो स्वर कहलाती है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार स्वर की परिभाषा पंडित अभिनव गुप्त जी के अनुसार जो स्वयं प्रकाशित है, रंजन करने में समर्थ है, जिसमें ध्वनि करने की क्षमता है, वह स्वर है। पंडित शारंगदेव जी के मतानुसार श्रुति के पश्चात निरंतर होने वाली मधुर ध्वनि जो अटूट है, गूंजदार है तथा सुनने वालों को मधुर लगती है, स्वर कहलाती है। पाश्चात्य विद्वान ऑटो कैरोली के दृष्टिकोण में इफ द वाइब्रेशन इज रेगुलर द रिजल्टिंग साउंड इज म्यूजिकल एंड रिप्रेजेंट्स अ नोट ऑफ डेफिनेट पिच। विज्ञान की दृष्टि में सभी ध्वनियाँ, चाहे वह संगीतोपयोगी हों या संगीत के लिए अनुपयोगी हो, इनकी उत्पत्ति वाइब्रेशन अर्थात कंपन से होती है। जब ध्वनि के उत्पादक का कंपन क्षणिक और अनियमित होता है तो वह ध्वनि केवल शोर है। जब ध्वनि के उत्पादक का कंपन नियमित और लगातार होता है तब वह ध्वनि संगीतोपयोगी ध्वनि कहलाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि जो मधुर हो, चित्त को प्रसन्न करने वाली हो, वह संगीतोपयोगी ध्वनि स्वर कहलाती है। संगीत में स्वरों की संख्या 7 है। वैदिक काल में इन स्वरों के नाम इस प्रकार थे: कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। आगे चलकर संगीत के इन स्वरों को षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद इन नामों से पुकारा जाने लगा। स्वरों के प्रकार। संगीत मनीषियों ने 22 श्रुतियों में से 12 स्वरों को संगीतोपयोगी माना है। इन 12 स्वरों में से 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर निर्धारित किए गए हैं। शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थित स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: सा, रे, ग, म, प, ध और नी। भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार इन स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं दर्शाया जाता है। इन 7 स्वरों के भी 2 रूप हैं: चल और अचल स्वर। अब बात करते हैं चल स्वर किन्हें कहते हैं। वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से हटते हैं अर्थात कोमल या तीव्र होते हैं, चल स्वर कहलाते हैं। इन 7 स्वरों में से रे, ग, म, ध और नी ये चल स्वर हैं। अचल स्वर वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, वे अचल स्वर कहलाते हैं। सा और पा ये दोनों स्वर जो हैं ये अचल हैं। विकृत स्वर जब शुद्ध स्वर अपने स्थान से हिल जाते हैं अथवा अपना स्थान छोड़ते हैं तो वे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। रे कोमल, ग कोमल, मा तीव्र, ध कोमल, नी कोमल स्वरों के विकृत रूप हैं। इन विकृत स्वरों के भी 2 प्रकार हैं: कोमल स्वर और
तीव्र स्वर। कोमल स्वर, जब स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे की तरफ आते हैं तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं, जैसे रे, ग, ध और नी। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में इन स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के नीचे रेखा लगाकर रेखांकित किया जाता है। तीव्र स्वर, जब स्वर अपने शुद्ध स्थान से कुछ ऊपर की तरफ जाता है तो तीव्र स्वर कहलाता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के साथ खड़ी रेखा द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है, जैसे मां तीव्र। अतः कुल 12 स्वरों का स्वर क्रम इस प्रकार से है: सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, मां शुद्ध, मां तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। इस प्रकार से यह संगीतोपयोगी 12 स्वरों का क्रम है। संगीतोपयोगी स्वर विषय पर चर्चा के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।